राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, वृंदावन के सबसे रसिक संत प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने आज लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। आज लाखों लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इन सब से बाहर हो गए हैं और अपने जीवन को सुखपूर्वक जी रहे हैं। भारत में आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके मुख पर एक ही नाम है, राधा राधा राधा। और ये सब संभव हुआ है हमारे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की वजह से। आज लाखों युवा गंदे व्यसन को त्याग कर, मांस मदिरा के पान को त्याग कर, उनके हाथ में माला है और वो राधा नाम का जप कर रहे हैं। आज लाखों लोगों के मन में ये भावना जग चुकी है कि उनको भगवत प्राप्ति करना है और ये सब संभव हुआ है हमारे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की अमृत वाणी की वजह से। जब हम प्रेमानंद जी महाराज की अमृत वाणी को सुनते हैं तो वो हमारे दिल को छू जाती है और हमारे दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि बहुत हो गया, बस अब जन्म नहीं लेना है, अब तो भगवत प्राप्ति करना ही है। आज के टाइम पर प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े संत आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। आज के टाइम पर ऐसा हो रहा है कि जो युवा अपने माता पिता की बात नहीं सुनते थे, आज वो श्री प्रेमानंद जी महाराज की बातों को सुन रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक साधक प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आए और उन्होंने अपने एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए उनको आने का आग्रह किया। तो प्रेमानंद जी महाराज ने मना कर दिया था कि वो वृंदावन धाम को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, आपने सोचा है कभी कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से बाहर क्यों नहीं जाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से बाहर क्यों नहीं जाते हैं। दोस्तों, जब प्रेमानंद जी महाराज ने अपने घर को त्यागा था तो उसके बाद वो बनारस गए थे। वहाँ पर वो गंगा घाट पर रहते थे। बनारस से वो मथुरा आए, मथुरा से वृंदावन गए और वृंदावन जाने के बाद वो रोजाना श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। एक बार वो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात श्रीहित मोहित मराल गोस्वामी महाराज जी से हुई। श्रीहित मोहित मराल गोस्वामी महाराज जी ने उन्हें श्रीहित गौरांगी शरण महाराज जी के पास भेजा। जब प्रेमानंद जी महाराज श्रीहित गौरांगी शरण महाराज जी के पास गए तो उन्होंने उनसे दीक्षा ली और श्रीहित गौरांगी शरण महाराज जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, जब हम गुरु बनाते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे एक नियम होता है बाल का, कि कई साधक ऐसे होते हैं जो अपने सर पर और दाढ़ी पर बाल नहीं रखते हैं, पूरे बाल कटवा देते हैं। तो उनके लिए नियम होता है कि वो 3 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने बाद उनको वो बाल कटवाने पड़ते हैं। और कई साधक ऐसे होते हैं जो बाल रखते हैं, जैसे हमारे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज, वो कभी भी बाल नहीं बनवाते हैं। तो ऐसे ही एक होता है धाम निष्ठता का। तो जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनको गुरु कृपा से धाम निष्ठता मिली है। इसका मतलब क्या है कि वो गुरु कृपा से कभी भी अपने धाम को छोड़कर, वृंदावन धाम को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु कृपा से धाम निष्ठता मिली है, इसलिए वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि वो गुरु कृपा से हमारे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। जैसे अगर आप परिक्रमा मार्ग में पहली बार जा रहे हैं या आप जाते रहते हैं तो आपसे एक निवेदन है कि कई लोग क्या होता है कि वहाँ पर फूल ले लेते हैं और फिर वो फूल को प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर फेंकते हैं। अब आप प्रेमानंद जी महाराज के पास तो खड़े नहीं, जैसे उनके ऊपर डाल दिया आपने थोड़ा धीरे से, अब आप बहुत दूर होते हैं तो आप जोर से फेंकते हैं। तो कई बार फूल इतने बड़े होते हैं और आप जब जोर से फेंकते हैं तो उनको कई बार फूल की लग जाती है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप परिक्रमा मार्ग में हैं तो आप फूल को पहले ही मार्ग में बिछा दें और उनके ऊपर ना फेंकें। और दूसरा आपसे यह आग्रह है कि आप कभी भी परिक्रमा मार्ग में उनको दंडवत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको हानि हो सकती है। आपसे निवेदन है कि आप उनके शिष्यों का सहयोग करें, जो भी वो नियम बताते हैं उन नियमों का पालन करें और उन नियमों का पालन करने में उनका सहयोग करें, क्योंकि वो नियम आपके लिए ही है और हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उन नियमों का पालन करें और वहाँ पर से हम दर्शन करें। अगर आपको दंडवत करना है, धोख देना है,
तो जब श्री प्रेमानंद जी महाराज आगे निकल जाते हैं तो पीछे जाकर आप जहाँ से वो निकले हैं वहाँ पर उनकी चरण रज को दंडवत कर सकते हैं। वहाँ पर आप धोख दे सकते हैं, वहाँ पर आप धोख दे सकते हैं। आपको जो करना है वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप भीड़ में ऐसा ना करें क्योंकि आपको हानि हो सकती है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब उनका सहयोग करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।